Hello coders, welcome to our channel Coding Age and today's our topic is loops। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लूप होता क्या है। जिस भी काम को हम लोग रेपिटेटिव करते हैं उसे हम लूप समझते हैं। जैसे कि हम लोग चलते हैं मीरो पे और देखते हैं लूप का डिफिनेशन क्या होता है। तो अगर मैंने अभी आपको बोला कि आप एक बार प्रिंट करो कोडिंग एज, तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। अगर मैं बोलूं कि आप 5 बार करो, तब भी आप कर देंगे, 5 बार प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा देंगे 5 तक। पर यही मैं आपको बोलूं कि अब आपको इसे 50,000 बार करना है, तो आपको ये करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये काम बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये हमें पता है। तो हम इसे एक लूप में डाल सकते हैं, जो हम लूप में कोड को लिख दें और वो काम बार बार वो करता रहे। जैसे कि हम लोग कोई गाने को सुनते हैं, तो म्यूजिक प्लेयर में एक लूप का ऑप्शन होता है जो कि ऐसा सिंबल कर रहा होता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, एक गाना जब स्टार्ट होता है और उसका एंडिंग पॉइंट होता है, वो यहाँ से जाता है, यहाँ तक प्ले होता है पूरा गाना, फिर उसके बाद जैसे ही वो खत्म होता है वो वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे वो गाना लूप में चल रहा होता है। तो हम लोग कोई भी काम को अगर कोडिंग वर्ल्ड में हम लोग अगर किसी काम को बार बार कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि ये काम बार बार हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है, तो हम लोग उसे लूप में लिख देंगे और हम लोग लूप का यूज करेंगे। तो हम लोग लूप का डिफिनेशन कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम लोग किसी काम को बार बार कर रहे हो या फिर कोई काम बार बार हो रहा हो, तो उसे लूप बोलते हैं। और हम उसे लूप के थ्रू इजिली कर सकते हैं। हमें 50,000 बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक लूप लगाएंगे, उसका कुछ एंडिंग पॉइंट होगा, उसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसका एंडिंग पॉइंट होगा, और वो काम हमें करके दे देगा। तो हम लोग चलते हैं पीडीएफ की ओर और देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इमेजिन यू आर टास्क्ड विद अ जॉब folding 100 napkins for a party. You would not fold one. Pause to think about what you are doing and then fold the next one while thinking the process each time. Instead, you would repeat the same action until 100 napkins are done. तो हम लोग यही है कि अगर 100 नैपकिन को हम लोग को फोल्ड करना है एक पार्टी के लिए, तो काफी बड़ा टास्क हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए, अगर हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो इसके लिए लूप यूज कर लेते हैं। जैसे कि एक पिक्चर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लूप को। जैसे एक बच्चे की लाइफ है ये, जो कि सुबह उठता है, फिर स्कूल जाता है, स्कूल के लिए रेडी होता है, फिर खाना खाता है, ब्रश करता है। तो जैसे हम लोग इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट की, तो ये एक पिक्चर के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक बच्चे अपना टास्क कर रहा है, रिपीटेटिव टास्क। जैसे एक बच्चा है जो कि सोया हुआ है, वो सुबह उठता है, ब्रश करता है, फिर अपना लंच करता है, फिर स्कूल के लिए रेडी होता है, स्कूल में जाके पढ़ाई करता है, शाम में आकर खेलता है, फिर बाहर जाकर स्केटिंग करता है, फिर वो आके एक बाथ लेता है, फिर से सो जाता है। ये उसका काम लूप में हो रहा है। अनटिल जब तक कोई और चीज चेंज नहीं हो रही, तब तक ये काम उसका डेली बेसिस पे हो रहा है। इसको हम लोग लूप के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एक इंसान अगर बार बार कोई काम को कर रहा है, तो वो इस काम को लूप में कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग लूप्स का यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले लूप्स का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे टाइम को बचाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हमें 50,000 बार कोडिंग एज प्रिंट करना था, तो हम लोग प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ लिख रहे थे। पर अब हम अगर लूप लगाएंगे और वो 50,000 बार लूप चलेगा और वो प्रिंट करके देगा, तो ये हमारा टाइम बचाएगा, वो जल्दी जल्दी टास्क परफॉर्म कर देगा। रिड्यूस ईरर। वंस अ लूप इज सेटअप करेक्टली, द कंप्यूटर वॉन्ट फॉरगेट और मेक अ मिस्टेक इन रिपीटेशन। एक बार जब हम लूप को सही तरीके से लगा देते हैं, तो कंप्यूटर उसे कभी नहीं भूलता और वो बार बार उस चीज को करता रहता है। जैसे कि हम लोग किसी फोन को ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं, तो उसके आगे कोई कंपनी का लोगो आता है। तो हम लोग अगर बार बार भी फोन ऑन ऑफ करते रहेंगे, तो बार बार आते रहेगा। वो ऐसा नहीं कि एक बार हट जाएगा। वो लूप में लगा हुआ है कि कंपनी का जब फोन ऑन होगा तो उस कंपनी का लोगो आएगा। Simplify code. Instead of writing hundred of line of code, you can use loop to handle repetitive tasks in just a few line. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग थाउजेंड ऑफ कोड्स नहीं लिखने पड़ते हैं। हम लोग एक लूप लगाते हैं, उसके अंदर अपना कोड या फिर कोई भी काम जिसको हम लोग को करवाना है बार बार, वो लिख देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स। लूप्स के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 3 कॉमन टाइप ऑफ लूप।
फर्स्ट इज फॉर लूप, सेकंड व्हाइल लूप एंड थर्ड इज डू व्हाइल लूप। तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फॉर लूप के ऊपर और जीरो के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग लिखते हैं फॉर, और ये हमारा ब्रैकेट होता है। इसके अंदर हमारा एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट। जैसा कि हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इंट आई इज इक्वल टू 1। और ये हमारा, इसे मैं हटा देता हूं, और ये हमारा हो गया इसका टर्मिनेशन पॉइंट। तो अब इसका टर्मिनेशन पॉइंट है जब तक आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5। और ये हमारा हो गया अपडेशन आई प्लस प्लस, और ये इसका फॉर लूप का ब्लॉक हो गया। अब इसके अंदर हम काम क्या करवा रहे हैं, अब हम इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं, जो कि हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट करेगा, और ये प्रिंट करेगा कोडिंग एज, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब ये लूप वर्क कैसे कर रहा होगा हम लोग इसे देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग नीचे ड्राई रन करते हैं ताकि हम लोग इजीली समझ पाए कि ये लूप वर्क कैसे कर रहा है। तो हम लोग अब ड्राई रन करेंगे और देखेंगे चीजों को कि चीजें वर्क कैसे कर रही हैं। तो स्टेप 1 ले लेते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, फिर उसके बाद ये कंडीशन को चेक करने जाएगा, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये नीचे आएगा और प्रिंट करेगा कोडिंग एज। अपना काम करने के बाद ये जाएगा आई प्लस प्लस के पास। तो आई प्लस प्लस हो जाएगा, जैसा कि आप लोग ऑपरेटर में पढ़े थे होगा आप लोगों ने, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो अब आई की नई वैल्यू हो गई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आई इज इक्वल टू 2। अब फिर से ये चेक करेगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर से वापस आएगा और कोडिंग एज प्रिंट कर देगा। फिर से आई प्लस प्लस होगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा हमारा, आई की नई वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। फिर वो वहां पे चेक करेगा कंडीशन 3 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है। ये वापस आएगा, कोडिंग एज प्रिंट करेगा और आई को, अब आई अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा तो आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर से आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब आई की नई वैल्यू जो होगी वो रहेगी 4। फिर से वापस से कंडीशन को चेक करेगा, 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है। वापस आएगा और ये कोडिंग एज प्रिंट करेगा। फिर से ये आई की वैल्यू को अपडेट करेगा, आई प्लस प्लस, तो आई की नई वैल्यू हो जाएगी 5। अब ये 5 स्टेप में जाएगा और ये आई की नई जो वैल्यू है वो है 5। फिर से ये चेक करेगा 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो ये इज इक्वल टू है तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ये वापस से कोडिंग एज को प्रिंट करेगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई की नई वैल्यू 6 हो जाएगी। अब 6 स्टेप में जाएगा और ये चेक करेगा आई इज इक्वल टू नई वैल्यू उसकी 6 हो गई, 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस प्रोग्राम से हम लोग प्रिंट किए तो एक बार प्रिंट हुआ, 2 बार, 3 बार, 4, और ये हमारा 5। इसने कोडिंग एज को 5 बारी प्रिंट हुआ, 5 बारी प्रिंट ये इसने करके दिया। पर हमने एक बारी बस ये हमने लूप लिखा था और हमने इसमें बस एक बार प्रिंटफ में लिखा था कोडिंग एज, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बार बार ये टास्क परफॉर्म करता गया और इसने कोडिंग एज को 5 बारी प्रिंट किया, तो हमें प्रिंटफ 5 बारी नहीं करना पड़ा। तो ऐसे ही अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कोड होता है या अभी कोई भी काम होता है जिसे हम बार बार करना चाहते हैं तो उसे हम लोग लूप के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है। तो हमारे इस लूप की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारे लूप की स्टार्टिंग पॉइंट है ये आई, जो कि अभी 1 है, और इसकी एंडिंग पॉइंट क्या होगी, आई लेस देन इज इक्वल टू 5, ये इसकी एंडिंग पॉइंट है। अपडेशन क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस, और रिपीटेटिव टास्क कौन सा है हमारा,
प्रिंट एफ, जो कि कोडिंग एज है। तो ये हमारे लूप के मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि एक लूप में बस यही होता है, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक उसका एंडिंग पॉइंट होता है, एक लूप को अपडेट कर रहा होता है और उसका रिपीटेटिव टास्क कर रहा होता है। लूप को बेसिकली हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि लूप के अंदर चार चीजें हो रही होती हैं। उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा होता है, एंडिंग पॉइंट जो कि उसका टर्मिनेशन पॉइंट भी होता है जहां पे लूप खत्म हो जाएगा, और अपडेशन जो बार बार अपडेट कर रहा होगा ताकि लूप हमारा चलता रहे, नहीं तो हमारा लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, लूप कभी खत्म ही नहीं होगा अगर उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। तो अपडेशन और एंडिंग पॉइंट भी होना जरूरी है। और हमारा रेपिटेटिव टास्क जो था जिसके लिए हमने लूप को चलाया था हमने वो, तो ये चार चीजें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी है, उससे आप लोग इजीली समझ जाएंगे। तो अब चलते हैं वीएस कोड की ओर और देखते हैं फॉर लूप का एक नॉर्मल सा एग्जांपल। तो इसमें सबसे पहले बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा ही था। सबसे पहले लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड, आप लोग भी साथ में लिखेंगे तो रेगुलर प्रैक्टिस होते रहेगी तो चीजें इजीली हो जाएगी। फिर एक मेन फंक्शन लिखते हैं, इसके अंदर ब्रैकेट देते हैं, सेमी कॉलन, रिटर्न जीरो सेमी कॉलन, और इसके अंदर अब हम लोग एक लूप को चलाएंगे। तो अब एक यूजर इनपुट ले लेते हैं हम, इंट एन, एन तक हम मुझे लूप को चलाना है, और यहाँ पे प्रिंटफ चलाते हैं और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, इंटर अ नंबर टू रन लूप फॉर स्पेसिफिक टाइम। ये हमारा यूजर नंबर देगा कि मुझे लूप इतनी बार चलाना है, तो हम लोग लूप को उतनी बार चलाएंगे। ये ई स्मॉल हो गई है तो हम इसे कैपिटल कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। अब हम लोग स्कैनफ ले लेते हैं, स्कैनफ परसेंट डी। अब हम स्कैनफ किस में डाल रहे हैं, एंड परसेंट एन के ऊपर स्कैनफ ले रहे हैं। ये करते हैं, ये एक एस होगा, यहाँ पे दो एस नहीं होगा। अब हम लोग फॉर लूप का सिंटेक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, अभी ये वीएस कोड सजेशन दे रहा है पर हम लोग सजेशन को चूज नहीं करेंगे स्टार्टिंग डेज में, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बार बार। उसके बाद ये फॉर लूप हुआ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा इंट आई इज इक्वल टू 1। अब चलाएंगे आई, ये जो हमारा टर्मिनेशन पॉइंट है, आई लेस देन इज इक्वल टू एन, और अब करते हैं आई प्लस प्लस, ये हमारा, और ये करली ब्रेस से लगाए, ये हमारा लूप का सिंटेक्स हो गया। अब हमें बार बार क्या करवाना है, अब हमें बार बार प्रिंट करवाना है, प्रिंट है, और ये यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कोडिंग एज, और ये न्यू लाइन भी लगा लेते हैं ताकि हर बार वो न्यू लाइन में प्रिंट करे। अब जाते हैं, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब रन करेंगे तो ये मुझसे एक नंबर मांगेगा कि आपको लूप कितनी बार चलाना है, तो यहाँ पे मैं 5 डालता हूँ पहली बारी में। और अब देख रहे हैं आप कि इसने 5 बारी कोडिंग एज प्रिंट कर दिया। और अगर मुझे ये 50 बारी भी चलाना है तो मैं बस एक नंबर डालूंगा और ये इस प्रोग्राम को 50 बारी प्रिंट करेगा। ऐसा कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, तो अगर मैं लगा दूं कि ये परसेंट डी इज इक्वल टू, और मैं आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, तो आप देख पाएंगे कि ये लूप 50 बार चल रहा होगा। तो मैं इसमें जो यूजर इनपुट देगा उसमें मैं 50 डाल के देखूंगा। तो चलते हैं प्रोग्राम को रन करते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पे इनपुट में 50 डालते हैं और जैसा कि देख लें ये 50 तक प्रिंट कर रहा है। तो ये हमारे काम को इजिली सॉर्ट कर देता है और हमारे टाइम को भी बचाता है। अब मुझे 50वां कोडिंग स्प्रिंट है तो मुझे 50वां प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं लिखा, मैंने आसानी से एक फॉर लूप लगाया और उसने आसानी से मुझे 50 बारी वैल्यू प्रिंट करके दे दी। तो अब से हम लोग कोई भी काम जो रेपिटेटिव टास्क कर रहे होंगे हम लोग उसे लूप में लगा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लूप के ऊपर जो कि है हमारा वाइल लूप। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वाइल लूप होता क्या है। सो अब हम देखते हैं अ वाइल लूप कीप गोइंग एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप हमेशा चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। वो आएगा, अपनी कंडीशन को देखेगा और वो रन करता रहेगा, तब तक करता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। उसके लिए हम लोग चलते हैं मीरो के ऊपर और देखते हैं कि वाइल का सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वाइल
और यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट लगाते हैं और ये हमारा करली ब्रेसेस होता है जो कि वाइल का ब्लॉक होता है। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कंडीशन। यहाँ पे हमारा जो रेपिटेटिव टास्क हो रहा था वो होता है। यहाँ पे जो भी टास्क हो रहा होता है इसे मैं टास्क लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। और यहाँ पे हमारा हो रहा होता है अपडेशन। और यहाँ पे हमारा इनिशियलाइजेशन होता है जो कि मैंने इंट i इज इक्वल टू 1 रखा है। और मैं यहाँ पे कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ, i लेस देन इज इक्वल टू 4। और हमारा जो टास्क था वो हो रहा है। तो ये i जो है अभी मैं प्रिंट करवा रहा हूं वापस से कोडिंग एज को ही। तो ये एक और अलग लूप है, इसका काम कुछ और है। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। तो पहली बारी में i की वैल्यू 1 है, इसे 1 देख लेते हैं, अच्छे से 1 लिख लेते हैं, ये हटाते हैं और यहाँ पे 1 लिख लेते हैं अच्छे से। अब i लेस देन इज इक्वल टू 4 ये कंडीशन ट्रू है, ये आएगा कोडिंग एज प्रिंट करेगा, वापस से अपडेशन के लिए जाएगा तो i की वैल्यू नई वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में ड्राई रन का देखा था पिछले प्रोग्राम में, वैसे ही ये भी सेम परफॉर्म कर रहा है। पर अगर ये तब तक चलता रहेगा ये लूप जब तक ये ट्रू हो वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं VS कोड के ऊपर और इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो इसे कट करते हैं और एक नई फाइल बना। हमारी नई फाइल रेडी है। अब हम बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h इंट मेन, ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, रिटर्न 0। अब हम इसके अंदर व्हाइल लूप लगाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं और चेक करते हैं। अब सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 1। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ हो गया, हमने यूजर इनपुट नहीं लिया। अब करते हैं व्हाइल। अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर ये ट्रू रहे, ये हमेशा ट्रू ही रहे, तब क्या होता है। अब प्रिंटफ कर लेते हैं और प्रिंट करते हैं कोडिंग एज। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये ट्रू। तो यहां पे हम लोग ट्रू नहीं लिखेंगे, हम लोग सी में 1 और 0 देखते हैं। जैसे 1 हमारी ट्रू वैल्यू हुई तो हम लोग 1 लिखेंगे, 1 का मतलब हुआ ट्रू। तो अब देखते हैं कि ये क्या करता है। तो जैसा कि ये प्रोग्राम रन होगा, अभी ये थोड़ा वक्त ले रहा है रन होने में, तो अभी से दोबारा से रन करते हैं। ये देख रहे हैं कि ये बार बार ये कोड इनफाइनाइट चलता जा रहा है, ये लूप हमारा इनफाइनाइट है, ये प्रिंट करता जा रहा है। मुझे इसे स्टॉप करना होगा, ये रुकेगा नहीं क्योंकि इसके पास टर्मिनेशन पॉइंट ही नहीं है। ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। आप इसे देखेंगे तो ये नीचे बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं अगर इसे नीचे भी कर रहा हूँ क्योंकि ये अपना काम करता है, तो मुझे इसे हटाना पड़ेगा। और अब मुझे एक टर्मिनेशन कंडीशन देनी होगी यहाँ पे। अब मैं टर्मिनेशन कंडीशन देता हूँ i लेस देन इज इक्वल टू 3। मैं बस चाहता हूँ कि ये लूप बस 3 बार ही चले। और अब मुझे i को अपडेट करना होगा, तो मैं यहाँ पे i प्लस प्लस कर देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, तो ये इसने बस 3 बारी कोडिंग एज प्रिंट किया। क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम यहां से रन हुआ i इज इक्वल टू 1, फिर इसने कंडीशन को चेक करा i लेस देन इज इक्वल 3, ये कंडीशन ट्रू थी तो इसने प्रिंट किया कोडिंग एज। फिर इसने i प्लस प्लस i को अपडेट किया तो i की नई वैल्यू होगी जो कि होगी 2। अब 2 लेस देन इज इक्वल टू 3 है तो वापस से प्रिंट एफ किया इसने, फिर i की वैल्यू को अपडेट किया। जैसे कि हम लोग पिछले ड्राई रन में देखा था, ये भी सेम उसी तरीके से है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, टर्मिनेशन पॉइंट है ये हमारा रेपिटेटिव टास्क है जो परफॉर्म हो रहा है, और ये हमारा अपडेशन है। अगर मैं अपडेट नहीं करता हूं तो क्या होगा, तब भी देख लेते हैं प्रोग्राम को रन करके कि तब क्या होगा अगर अपडेट नहीं। तो ये देखिए ये वापस से इनफाइनाइट लूप चल रहा है क्योंकि हमने अपडेशन नहीं लगाया है। तो देखिए मैं वापस से कर रहा हूँ, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम लोग अब चलते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं और फिर से करते हैं और दोबारा से रन करते हैं, तो वापस से 3 बार ही चलेगा। तो ये कुछ एरर दिखा रहा है i प्लस प्लस जो कि सही है, तो हम लोग वापस से रन करके देखते हैं। तो ये कोडिंग एज इसने 3 बार ही प्रिंट किया। तो हमें व्हाइल लूप में ये रखना है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये रुक जाएगा। तो हमें उस हिसाब से व्हाइल लूप को परफॉर्म करना है।
अब जो हमारा नेक्स्ट है वो की है डू वाइल लूप। तो हम लोग चलते हैं मीरो के ऊपर और देखते हैं कि डू वाइल लूप कैसे काम करता है। उससे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। A do while loop is like a while loop, but it guarantees the task will happen at least once. ये जो do while loop है ये सेम while loop की तरह काम करता है। ऐसे while loop में था कि जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक while loop रन करेगा, वैसे ही do while loop भी काम करता है। पर इसमें एक है, जो do का जो कोड है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं VS कोड के ऊपर और देखते हैं सीधा कोड करके कि ये रन कैसे कर रहा है। तो बॉयलर प्लेट जैसे कि पिछले कोड में लिखा हुआ था तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं और लेते हैं एक इंटीजर i इज इक्वल टू 1 और अब डू वाइल लूप लगाते हैं। तो हम लोग सजेशन को नहीं लेंगे और ये करते हैं डू और यहाँ पे वाइल लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट देंगे और ये अब हम लोग डू वाइल लूप में अपना एक जो काम करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो ये करेंगे प्रिंट है और यहाँ पे प्रिंट करेंगे कोडिंग एज। कब तक प्रिंट करेंगे? जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 5 ना हो जाए तब तक हम लोग इसे प्रिंट कराएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा टर्मिनेशन पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, ये हमारा टर्मिनेशन पॉइंट हुआ और ये हमारा रेपिटेटिव टास्क हुआ। पर हमने अपडेट तो किया ही नहीं है। अगर हम लोग अपडेट नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। जैसे मैं कोड रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इनफाइनाइट चलता जाएगा। ये भी रन नहीं हुआ है तो इसे वापस से रीरन करते हैं और प्रिंटफ करते हैं। तो ये वापस रन नहीं हो रहा है। अब इसे वापस से रन करके देखते हैं। तो ये थोड़ा वक्त ले रहा है पर ये रन होगा तो ये इनफाइनाइट ही प्रिंट करेगा। ये इनफाइनाइट प्रिंट कर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये रन हुआ तो इनफाइनाइट प्रिंट कर रहा है कोडिंग है, क्योंकि हमने इसे अपडेट नहीं किया था। हम लोग इस प्रोग्राम को कट करते हैं और अब कर देते हैं आई को अपडेट आई प्लस प्लस और यहाँ पे अब हम लोग वापस से रन करते हैं तो ये बस 5 बार ही चलेगा। तो हम लोग ने इसे अच्छे से देखने के लिए ये न्यू लाइन कैरेक्टर लगा देते हैं। तो अब वापस से रन करते हैं तो हमें ये दिखेगा कि ये 5 बार कोडिंग एज प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो डू वाइल का सिंटेक्स ये होता है। और अगर हमारा कंडीशन अगर ये ट्रू ही नहीं होता, ये होता फॉल्स, हम लोग डाल देते हैं आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, तब क्या होता है? तब रन करके देखते हैं। तब भी एक बार ये आपने देखा कि एक बार ये कोडिंग एज इसने प्रिंट किया भी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी तब भी इसने एक बार कोडिंग एज प्रिंट किया। तो डू वाइल को इस तरीके से समझ सकते हैं कि डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी वो एक बार अपना काम जरूर करेगा, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग का जो फ्लो है वो वाटर फ्लो है। तो कोड ऊपर से नीचे तक आता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, ये डू के पास गया, इसने प्रिंटफ किया, फिर उसने चेक किया कि i इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 है क्या? तो नहीं, क्योंकि i प्लस प्लस भी हुई तो i की वैल्यू 2 ही हुई। फिर भी ये कंडीशन फॉल्स था, फिर भी इसने एक बार प्रिंट किया कोडिंग है। तो ये हमारा डू वाइल। हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं लूप्स के। लूप्स आर टूल टू रिपीट टास्क इफिशिएंटली। लूप हमारा वो टूल है जो कि हमारे टास्क को इफिशिएंटली रिपीट करता है। दे सेव टाइम, रिड्यूस मिस्टेक एंड मेक प्रोग्राम सिंपलर। तो ये जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी जितने भी प्रोग्राम मैंने रन किए उसमें हमारा टाइम काफी बचा, हमारे मिस्टेक्स को इसने रिड्यूस किया और हमें प्रोग्राम बहुत सिंपल था, हमें कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की जरूरत नहीं हुई। एवरीडे एक्शन लाइक स्टीयरिंग, काउंटिंग और चेकिंग आइटम मिरर हाउ लूप वर्क इन प्रोग्राम। जैसे हम लोग एवरीडे एक्शन करते हैं, काउंट करते हैं या चेक करते हैं किसी आइटम को, तो हम लोग इसको लूप में लगा सकते हैं और हम लोग अपने टाइम को बचा सकते हैं, अपने मिस्टेक्स को भी इजीली कर सकते हैं कि मिस्टेक्स कम से कम हो और हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपलर दिखे। तो ये था हमारा लूप्स का टॉपिक जो कि आज हमने कवर कर लिया। तो अब हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।